व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई जस्ट होप आप सारे के सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। इसीलिए आज है हमारा फैट लॉस जर्नी का डे 77 गाइस। सो 77 डे है, बट मेरे साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है और वो ये कि मेरे पीरियड्स आ गए हैं और आज है मेरा डे 1। तो सीधी सी बात है, मुझसे एक्सरसाइज बहुत कम होएगी। एटलीस्ट मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, थोड़ा तो हाथ पैर चला रही हूँ। सो मैं आ गई जिम में और जिम में ये मैंने किया है 8 की स्पीड पे। और इससे पहले मैंने इंक्लाइन वाला 20 मिनट्स कर लिया था। 10 जो लेवल होता है वो 10 तक रख के उसके बाद इंक्लाइन वाला 20 मिनट्स कर लिया था। एंड नाउ ये, और मेरे पैरों में हो रहा है बहुत ज़्यादा दर्द, क्योंकि ऐसे टाइम पे आपके पैर और कमर बिल्कुल टूटी रहती है तो आप कर नहीं पाते हैं। तो इसीलिए आज मैंने थोड़ी डिफरेंट एक्सरसाइज की है, चेस्ट की एक्सरसाइज करी है और थोड़ी सी डिफरेंट वर्कआउट किया है, ताकि मैं कवर कर सकूँ अपनी सिचुएशन को। तो इस वजह से सबसे पहले मैंने किया ये वाला वर्कआउट जो हैगी कार्डियो। और कार्डियो इज़ मस्ट आपकी पूरी बॉडी की टोनिंग के लिए, आपके फ़ैट लॉस के लिए, वेट लॉस के लिए, सब चीज़ों के लिए कार्डियो इज़ मस्ट। तो इसीलिए मुझे करना है वेट लॉस। एक वेट है जो स्टक हो रखा है उसको हटाना है भाई, बस वो है। तो उसके बाद मैंने किया जंपिंग जैक्स और मेरी ये करने में भी हालत ख़राब थी, बट स्टिल आई एम डूइंग इट। सो जंपिंग जैक्स ये भी मैंने थोड़े कम। अच्छा, हर बार मैं 3 सेट लगाती हूँ, आज मैंने सिर्फ 2 सेट लगाए। तो 2 सेट में भी मेरी बहुत गंदी हालत थी, बट आई डिड इट। तो सबसे पहले मैंने किए थे अपने साइड वाले जंपिंग जैक्स, नाउ मैं कर रही हूँ फ्रंट वाले जंपिंग जैक्स। वो साइड वाले किए थे मैंने 20 टाइम्स और ये मैंने किए थे 30 टाइम्स। सो ये जो जंपिंग जैक्स है 30 टाइम्स करने के बाद मैं जाऊंगी रोप ढूंढने के लिए। फिर मैंने उठाई रोप, और रोप लेने के बाद अच्छा, मैं डाइटिंग भी चालू कर रही हूँ। क्या आप लोगों को थोड़ा बहुत भी फ़र्क दिख रहा है मेरे अंदर? क्योंकि अभी मैंने 2 kg तो कम कर लिया है, 3 किलो और घटाना है बस। देन उसके बाद मैंने चालू कर दी स्किपिंग, और स्किपिंग मैंने की 50 टाइम्स। और आज जो वीडियो है वो मैंने एक साथ नहीं बनाई क्योंकि मेरी हालत ही नहीं थी। मेरी स्किपिंग करते हुए हालत इतनी ख़राब होगी तो मैंने वीडियो बनाई है बैठ के आराम से, इत्मीनान से। तो मेरी वीडियोस में कट मिलेंगे आपको, वरना हमेशा अनकट वीडियो होती है, बट आज कट मिलेंगे। सो इसके बाद मैं आ गई हूँ अपना 15 kg की प्लेट लेने के बाद। 15 kg की प्लेट लेके मैंने चालू कर दिया साइड्स मारने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ मैं रिपीट करूँगी दूसरी तरफ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ फ्रंट से एंड बैक से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरी साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। नाउ बैक से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। ना दूसरी साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। वेरी गुड गोलो। अब धीरे धीरे से मैं जाऊंगी अपनी वापस से इसको रखने के लिए। सो नाउ मैं करी पुशअप्स 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अच्छा 1 2
3 4 5। सो ये हो गई मेरी पुशअप्स प्लस में क्या कहते हैं दंड। और अब आ गया है मेरा बारबल बेंच प्रेस। सो बारबल बेंच प्रेस ये मैंने किया था 15 टाइम्स, जो कि है खाली रोड। और खाली ये चेस्ट के वर्कआउट में सारा आ जाता है। तो आज मैंने किया है चेस्ट का वर्कआउट। मैंने वो वाले वर्कआउट किए जिसमें मेरे पैरों का और कमर का थोड़ा कम यूज़ हो, ताकि उनको रिलीफ मिल सके। तो इस वजह से, और चेस्ट का वर्क जिम में आते हो तो बाकी के इक्विपमेंट्स भी यूज़ करने चाहिए, कभी चेस्ट कभी शोल्डर। तो मैं करती हूँ वो, बट मैं दिखाती नहीं, बट आज मैंने दिखाया आराम आराम से। देन दूसरा सेट किया मैंने, इसमें मैंने 5 kg के डंबल लगा दिए थे। और 5 kg के डंबल लगाने के बाद किया मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ये जो रॉड है ये खुद ही 22.5 किलो की होती है, प्लस में उसमें डंबल लगाना तो बहुत भारी हो जाता है। सो नाउ अब मैं आ गई हूँ अपने डंबल बेंच प्रेस पे। इसमें मैंने डंबल्स लेकर अपना जो है बेंच प्रेस मतलब वर्कआउट करना, ये भी चेस्ट के वर्कआउट में ही आता है। और इसमें आपको बारबल लेने की ज़रूरत नहीं है, ये डंबल लेकर होता है। तो मतलब आप कर सकते हो बारबल से भी डंबल से भी। सो मैं सारा जो मेरे से होता है वो मतलब हल्का फुल्का कर रही थी, ताकि मुझे ज़्यादा प्रेशर ना आए। अब ये भी जो थे इसमें भी प्रेशर इतना था नहीं। देन मैंने किया चेस्ट फ्लाई, मशीन सीटेड चेस्ट फ्लाई। इसमें 2 3 ये भी चेस्ट के वर्कआउट में आता है। इसमें भी यू कैन सी मेरे लेग्स का वर्कआउट, लेग थोड़ा कम यूज़ में आ रहे हैं। सो हमेशा जब भी आप कोई भी वर्कआउट करो तो जिस दिन पैर दर्द है तो उस दिन हाथों का कर लो, हाथ दर्द है तो पैरों का कर लो। तो मेरा भी आज का हाल वही था। तो तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा ठीक है आज चेस्ट का वर्कआउट मार लेते हैं। तो मैंने किया है चेस्ट का वर्कआउट। और आपको पूरी बॉडी की टोनिंग चाहिए तो ऑब्वियसली ना सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। देन इसके बाद मैंने किया केबल क्रॉसओवर। और इसमें भी मतलब ये जो है मैं ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ इसमें। सो भाखड़ ने मुझे जिस हिसाब से बताया मैंने उसी हिसाब से किया। तो पहला जो सेट था वो मैंने बिल्कुल खाली मारा था बिना वेट के, दूसरे में मैंने वेट लगाया था। और ये भी चेस्ट का वर्कआउट है, इससे भी आपकी जो चेस्ट है वो टोन्ड होती है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बॉडी जो है आपको फुल टोनिंग के लिए आपको हर एक बॉडी के पार्ट पर काम करना पड़ता है। तो ये हैगा मेरा दूसरा सेट। इसमें मैंने थोड़ा सा वेट लगाया 5 kg का, और ये दोबारा मैंने किया। तो ये मुझे दोबारा से भाकड़ ने समझाया था कि इसमें तुमको जो हाथ है ना उन्हें पूरे सीधे लाने हैं, और आपको पता चलना चाहिए कि आपका जो प्रेशर है वो चेस्ट पर आ रहा है। तो इसमें मुझे फ़ील हो रहा था नो डाउट। तो ये फिर मैंने किया ये वाला वर्कआउट केबल क्रॉसओवर, और ये भी चेस्ट का वर्कआउट है। तो आज मैंने सारे वर्कआउट चेस्ट के किए। तो फैट लॉस में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर उसके बाद मैंने किया स्क्वाट्स। और स्क्वाट्स में ये स्क्वाट्स जो है मैं कोशिश कर रही थी, मतलब ट्राई कर रही थी कि आज ना करूँ, बट मुझसे रहा नहीं गया। तो मैंने आज स्क्वाट्स कर लिए, क्योंकि स्क्वाट्स में भी पैर और बैक का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है, तो दर्द होने लगते हैं। बट मैंने ना जंपिंग स्क्वाट्स किए ना कैसे किए, बिल्कुल नॉर्मल स्क्वाट्स किए हैं। और ये मैंने किए थे 15 टाइम्स के 2 बारी, बट ऐसा नॉर्मल वाले। देन दोबारा मैंने पुशअप्स लगाए 4 5 6 7 8 9 10 वेरी गुड। देन दंड 1 2 3 4 5। नाउ इसके बाद मैं आ गई हूँ मेरी फेवरेट मशीन पर, जिसके ऊपर मैंने सबसे पहले किया पुलअप्स 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, वेरी गुड। 15 kg मैंने वेट लगा रखा था और बाकी पूरी मेहनत मेरी थी। देन मैंने किया बार डिप्स। बार डिप्स जो है वो चेस्ट के वर्कआउट में भी आ जाता है, आपके बैक के में भी आ जाता है, शोल्डर में भी आ जाता है, तो ये अच्छा वर्कआउट है। सो स्पेशली ये आज मैं चेस्ट कर रही हूँ तो चेस्ट के वर्कआउट में भी बार डिप्स किया जाता है, तो इसीलिए मैंने ये बार डिप्स किया और ये मैंने 10 टाइम्स किया था। और ठीक है यार, कभी कभार सब लोगों की हालत ख़राब होती है, बट दैट डज़ नॉट मीन कि आप सारी चीज़ें छोड़कर खाट में पड़ जाओ, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं ना। तो बस वही था मेरा भी कि तबीयत ख़राब थी, नो डाउट, बट मैंने वर्कआउट किया यार, मतलब मैंने अपने दिमाग को समझाया और मैंने किया। देन इसके बाद मैंने किया ये, मैंने 3 सेट किए थे भाई साहब, क्योंकि आज मेरे को एब्स मारने थे, तो ये मैंने किए थे 3 सेट। सो आज मुझे एब्स मारना ज़रूरी था क्योंकि मैं ऑल्टरनेटिवली एब्स मारती हूँ, तो इसीलिए मैंने एब्स का वर्कआउट की नहीं छोड़ा। ये मैंने सारा 3 बार किया, चाहे कुछ भी हो जाए भाई, अपन तो करेंगे। देन ये भी मैंने एब्स का वर्कआउट किया। ये सबसे पहले मैंने नॉर्मल किया। सो क्रंचेस मारते वक्त मुझे मैंने पहले तो सोचा था कि 1-2 बार ही करूँगी, लेकिन फिर उसके बाद मुझे ऐसा पता नहीं क्या ही तो जोश आया, मैंने कहा भाई अपना पूरा करूँगी। तो ये मैंने किए थे 15 टाइम्स, 3 मतलब 15 के 3 बार ही किए थे, 3 सेट किए थे और एक बार में 15 टाइम्स किया था। तो यस, तो ये भी एब्स का वर्कआउट है। देन इसके बाद मैंने दोबारा से ये साइकिलिंग चलाई और ये भी एब्स का वर्कआउट है। इसमें भी आपका पूरा का पूरा जो प्रेशर है वो पेट पर आता है और अच्छी खासी पेट की जो नसें हैं वो खिंच जाती हैं, एब्स बन जाते हैं, फैट घट जाता है। तो ये सारा का सारा जो था, मैंने कहा यार कर लेती हूँ, क्या है ना, क्योंकि मुझे एब्स निकालने और ऊपर से मैंने 30 डेज़ का चैलेंज ले रखा है, और अगर आप चैलेंज ले लो तो वो तो आपको पूरा करना ही पड़ेगा ना। तो बस मैं उस चैलेंज में फ़ेल नहीं होना चाहती, तो इस वजह से मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, चाहे मेरी कितनी तबीयत ख़राब हो। देन ये सारा मैंने किया एब्स का वर्कआउट। इसमें पैर जो होल्ड करने वाले होते हैं ना, ये मेरे से होता नहीं है, मैं बहुत मतलब मेरी हालत ख़राब हो जाती है, बट स्टिल आज भी मैंने कर लिया। देखो यार, आज तो मतलब मैं कर ही नहीं सकती थी, बट फिर भी मैंने कर लिया। आज भी हो गई है मेरी बहुत गंदी हालत ख़राब। अब मैं करूँगी अपना प्लैंक साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ओके 16। देन दोबारा से मनी मन में मैंने काउंट किया था 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस बार ही 16 ही हुए हैं। उसका भी रीज़न है क्योंकि मेरी हालत ही नहीं थी, बट आई एम डूइंग इट। तो फिर मैंने फ्रंट प्लैंक किया। प्लैंक करना इज़ मस्ट, क्योंकि प्लैंक करोगे तभी तो बॉडी टोन्ड होएगी। जब आप डाइट करते हो ना तो आपकी जो बॉडी है वो लूज़ होने लगती है, क्योंकि फ़ैट जो है वो घटता है ना, तो ढीली होने लगती है बॉडी। तो ऐसे टाइम पर तो वर्कआउट कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो बस मेरा यही है कि भाई मैं डाइट कर रही हूँ और मेरी बॉडी ढीली ना हो जाए, तो इस वजह से डाइट करते करते चक्कर आते आते भी मैं वर्कआउट करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए भाई, वर्कआउट इज़ मस्ट, ताकि बॉडी जो है वो टोन्ड रहे, क्योंकि टोनिंग का ही तो मज़ा है। देन मैंने करना चालू कर दिया अपनी स्ट्रेचिंग। तो मेरे हाथ थोड़े से आगे थे, भाकर ने मुझे बोला कि प्रॉपर तो कर। तो फिर मैंने अपने जो हाथ है वो अपने प्रॉपर पीछे लेकर आई, एंड देन मैंने कैट एंड काउ करना चालू कर दिया अपनी स्ट्रेचिंग में। कैट एंड काउ, जैसे आज मैंने सारा वर्कआउट चेस्ट का किया था, तो अब आप चेस्ट का वर्कआउट कर रहे हो, तो उसके बाद जब आप कोई भी वर्कआउट करो ना, उसके बाद वहाँ की स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो कैट एंड काउ में आपकी चेस्ट की अच्छी खासी स्ट्रेचिंग हो जाती है, चेस्ट ओपनिंग हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड देन ये जो अभी मैं करूँगी ना,
उष्ट्रासन, और इसमें ये भी चेस्ट ओपनिंग के लिए ही होता है बेसिकली। इससे आपकी चेस्ट की ओपनिंग होती है, चेस्ट अच्छी खासी स्ट्रेच हो जाती है, चेस्ट में कुछ भी प्रॉब्लम हो वो ठीक हो जाती है। तो इस वजह से उष्ट्रासन करना इज़ इम्पॉर्टेंट। जब भी आप चेस्ट का वर्कआउट करो तो ये सारे योगा कर लेने चाहिए, तो मैं कर लेती हूँ। देन मैंने की लेग की थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, मतलब जितनी मेरे से हो सकती थी उतनी स्ट्रेचिंग। देन मैंने की हाथों की निडल पोज करते हुए। देन दोबारा लेग की मैंने की स्ट्रेचिंग पिजन पोज करते हुए। उसके बाद हाथों की स्ट्रेचिंग अच्छे से निडल पोज करते हुए। मम्मा दर्द हो रहा है। देन मैंने किया पश्चिमोत्तानासना, और ये आप कर सकते हो जो भी चीज़ों में आपका सर नीचे हो और पैर ऊपर हो, वो वर्कआउट आप नहीं कर सकते हो जब आपकी डेट आ रखी हो। तब आप अवॉइड कीजिए चक्रासना, अवॉइड कीजिए शीर्षासना। बाकी ये सारे योगा जिसमें आपका सर ऊपर है और ब्लड, जो गंदा ब्लड है वो सर की साइड नहीं आ रहा है, वो आप वो वाले सारे योगा और वो वाला सारा वर्कआउट आप कर सकते हो। तो मैंने आज वही मद्देनज़र रखते हुए, अपने ध्यान में रखते हुए वही वाला वर्कआउट किया है बस। उसके बाद मैंने आज अपना वेट नापा और मेरा वेट हो गया स्टक। मैंने आपको बताया था ना, ये 52 पर आकर, मेरा वेट 52.5 पर आकर ये वाली मशीन पे आ रहा था 52.8, और मेरे घर वाले पे आ रहा था 52.5। सो यहाँ पर आकर हो जाता है ये स्टक, जिसका बहुत जल्दी रिजल्ट मैं निकालूँ। बस इसके बाद घर पर आके पिया मैंने प्रोटीन। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।